बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से बनाएंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये हम लोग त्रिकोणमिति परिचय का क्लास 10th का मैथ का ये हम लोग का चौथा वीडियो है। आप अगर इसके पहले 3 को वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बनाए हुए हैं। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। पहले का क्वेश्चन है। दूसरा का cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए सबका मान निकालने के लिए क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे बनाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा इसके पहले हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। अगर आप 8 तक देखे हुए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें कोण B को समकोण देंगे और इसको A दे देते हैं और इसको C दे देते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, जो बोला है बनाए इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में कौन कोण 90 है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री है। उसके बाद एक चीज और दिया है कि यदि tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ पे लिखते हैं tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, यानी कौन कोण थीटा बोला, ये कोण थीटा बोला है, ये वाला कोण थीटा है। सबसे बड़का भुजा H, थीटा के सामने P, जो बच गया B। हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सब बता दिए कि थीटा के सामने P रहेगा, सबसे बड़का भुजा H होगा, जो बच गया वो B होगा। अब देखिएगा हम लोग tan का फॉर्मूला जानते हैं। tan का फॉर्मूला होता क्या है, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो देखिएगा यहाँ P/B यानी BC/AB, तो यहाँ पे लिखेंगे BC/AB बराबर दिया है 1/√3। अब यहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह मान लेंगे कि BC बराबर 1 के और AB बराबर √3 के। अब देखिएगा BC का मान मालूम है, इस BC का मान हमको मालूम है कि ये दिया हुआ है 1 के दिया हुआ है, और AB दिया हुआ है √3 के, AB दिया हुआ है √3 के। ठीक है, तो AB मालूम है, BC मालूम है, क्या नहीं मालूम है, AC। AC का मतलब चलिए AC निकालते हैं। तो देखिए कोई भी भुजा निकालना तो हमको बताएं, सबसे पहले रूट होगा। सबसे बड़का भुजा निकालना है तो दोनों छोटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं वर्ग करके, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बड़का अगर भुजा निकालना हो तो दोनों छोटका भुजा का वर्ग करके जोड़ते हैं। अब देखिएगा इसका मान रखते हैं AB, तो AB दिया हुआ है √3 के, इसका स्क्वायर प्लस BC, तो BC दिया हुआ है 1 के, इसका स्क्वायर। बराबर के सामने बराबर देंगे, रूट का रूट देंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √9, और √9 का वर्गमूल 3, और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और k स्क्वायर का k स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 3 k स्क्वायर 1 k स्क्वायर, ये हो गया 4 k स्क्वायर। चलिए 4 का वर्गमूल 2 और k स्क्वायर का k, मेरा AC निकल गया 2k। अब देखिएगा अगर आप इस क्वेश्चन इस तरह का बना रहे हैं त्रिकोणमिति का, अगर ये तीनों भुजा मालूम हो गया तो जो भी क्वेश्चन कहेगा उसको निकालना साफ आसान हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमको AB मालूम है, BC मालूम है, AC मालूम है, जो क्वेश्चन कहेगा बड़ी आसानी पूर्वक हम लोग बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब इसका मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए बराबर sin A, यानी A कहने का मतलब A कोण थीटा, तो थीटा के सामने वाला P
सबसे बड़का भुजा h, और जो बच गया b। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h। तो देखिएगा p बटा h, तो p कहने का मतलब bc, bc बटा h कहने का मतलब ac। यहाँ पे गुना का तो गुना हो गया डॉट। अब चलिए cos c, यानी अब c कहने का मतलब c कोण थीटा है। चलिए इसको हटा देते हैं। अगर c कोण थीटा है तो थीटा के सामने हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाला को p कहेंगे। सबसे बड़का भुजा h है, अगर थीटा के सामने p है तो ये आपका हो गया b। अब देखिएगा यहाँ पे है cos, तो cos का फॉर्मूला होता है b बटा h। तो देखिएगा b कहाँ है, यहाँ पे है b, तो b यानी bc, तो ये हो गया b बटा h, h का मतलब ac, प्लस का प्लस। अब देखिएगा cos a कह रहा है, तो cos a कह रहा है यानी a कोण थीटा है, तो a कोण को थीटा देंगे, इसको हटा देते हैं। तो a के सामने यानी थीटा के सामने वाला p, और ये हो गया b, यानी p भी आपस में चेंज होते रहेगा थीटा के अनुसार। अब है cos a, यानी a कोण थीटा तो दे दिए थीटा के सामने वाला p। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h, तो b यहाँ है यानी ab, b बटा h, h का मतलब ac। अब कौन कोण थीटा है, cos c, यानी c कोण थीटा है, तो इसको हटा दीजिए। अब तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, p हो गया, और जो बच गया ये हो गया आपका b। अब देखिएगा यहाँ पे है साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h। तो देखिए p यहाँ पे है, p का मतलब ab, ab बटा h, h का मतलब ac। अब चलिए इसमें सबका मान रखेंगे bc, तो bc का मान है 1k बटा ac, तो ac का मान है 2k गुना bc। देखिए यहाँ bc बटा ac रखे हैं, 1k बटा 2k, bc का हो गया, फिर प्लस का प्लस। अब ab, तो ab का देखिए कितना है √3k, और ac का है 2k, फिर गुना ab बटा ac, यहाँ भी ab बटा ac है यानी √3k बटा 2k। अब इसको सोल्व कीजिए, k से k कट गया, 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 ठीक है। गुना कर लीजिए, 1 एकम 1, 2 दूना 4, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, और 2 दूना 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, इसका बटा का जोड़ बनाइएगा, 4 बटा 4 कट गया 1 से, इसका आंसर निकला 1। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब देखिएगा इसमें फिर थीटा चेंज होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे cos a है, इसी में का क्वेश्चन है, तो cos a फिर जाएंगे उतना रखने, उससे अच्छा है कि यहाँ पे देखिए cos a है, तो इसमें खोजिए cos a कहाँ है, देखिए यहाँ पे cos a है, यही cos a के बदले लिखाएगा, इसी को क्या करेंगे वहां लिख देंगे ab बटा ac, ab बटा ac गुना cos c, फिर खोजेंगे cos c कहाँ, यहाँ पे cos c है, bc बटा ac, bc बटा ac माइनस sin a, देखिए sin a कहाँ है, यहाँ पे sin a, bc बटा ac, bc बटा ac, यहाँ पे फिर गुना का गुना sin c, देखिए sin c, ab बटा ac, ab बटा ac। अब यहाँ पे बराबर का बराबर देंगे, फिर क्या करेंगे मान रखेंगे ab, ab तो इसका हो गया √3k, और ac, ac का 2k गुना bc, तब bc का है 1k और ac का है 2k माइनस, फिर है bc, तब bc का 1k अब बटा ac का 2k, फिर ab, ab का √3k अब बटा ac का 2k, फिर k से k कट गया, k से k कट गया, k से k कट गया, k से k कट गया। अब देखिएगा √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 और 2 दूना 4 माइनस, फिर 1 में √3 से कीजिएगा तो √3 और 2 दूना 4,
देखिए यहाँ प्लस माइनस काट दीजिए, जीरो आंसर हो गया, या यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो √3 माइनस √3, √3 में से √3 गया 0/4, 0 कितना हो 0। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 9। थोड़ा इसको फिर से समझ लीजिएगा। दिया हुआ था कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका कोण बी समकोण दे दिए। तो बोला है कि यदि tan ए का मान दिया था, यहीं से क्वेश्चन बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिख दिए tan ए, जो मान त्रिभुज बनाए लिख दिए tan ए। तो ए कोण थीटा था, थीटा के सामने वाला पी होता है, तो इसमें फॉर्मूला tan का क्या होता है P/B। तो थीटा के सामने वाला P यानी BC/AB। तो BC/AB, BC को मान लिए 1 के और AB को मान लिए √3 के। BC और AB मालूम है, BC और AB मालूम है, तो हम लोग क्या निकालेंगे AC, सबसे बड़का भुजा, यानी दोनों छोटका भुजा को वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये निकल गया AB, BC और AC, तीनों का मान जैसे ये मालूम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए और क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। चलिए ये आपको समझ में आया या नहीं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10 बनाएंगे। देखिए इसको, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। हम लोग 9 बनाए, अब 10 देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और इसमें दिया हुआ है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है, sin P, cos P और tan P का मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन पर है, पहले जिस तरह कह रहा है क्वेश्चन उस तरह हम लोग बना लेते हैं फिगर को। कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए PQR जिसका कोण Q समकोण होना चाहिए। तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना देते हैं, और इसमें कोण Q को समकोण देना है। तो ये करते हैं P, ये हो गया Q और ये हो गया R। अब कह रहा है कि PR यानी ये PR प्लस QR, ये दोनों को जोड़िएगा तब कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा, और PQ 5 सेंटीमीटर, ये PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए जो बात हम लोग बनाए पहले यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिभुज PQR में कौन कोण 90 है, तो कोण Q बराबर है 90 डिग्री। और उसके बाद क्या दिया है, तो आपको दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से PR का मान निकाल लेते हैं। तो PR का मान निकालिएगा तो 25, अब माइनस में चला जाएगा QR। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ये हम लोग को PR का मान मालूम चल गया, और एक चीज दिया हुआ है PQ बराबर, तो लिख दीजिए PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। अगर देखिएगा इस क्वेश्चन में किसी भी तरह हम लोग PQ का मान दिया हुआ है, अगर QR और PR का मान अलग अलग निकाल लेते हैं तो समझिए क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। ये दोनों को जोड़कर 25 है, लेकिन ये कितना है ये कितना है ये मालूम नहीं है, हम लोग को यही दोनों को मालूम करना है। देखिए कैसे मालूम करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़का भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी PR के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर। अब सबका मान इसमें रखेंगे तो PR, देखिए हमें PR का मान हमने क्या है, कितना है PR का 25 माइनस आया है QR, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर का बराबर। PQ, तब PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तब 5 का स्क्वायर प्लस QR, ये नीचे वाला भुजा इसमें मालूम नहीं है QR, तो QR को क्या करते हैं QR का स्क्वायर छोड़ देते हैं। अब देखिएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये होता है A का स्क्वायर माइनस 2AB, अब प्लस होता है B का स्क्वायर बराबर में देखिएगा A माइनस B का होल स्क्वायर तोड़ दिए बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर है तो इसको रख लीजिए QR का स्क्वायर। देखिए QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट गया, बराबर में दोनों प्लस में है तो कट गया, यानी प्लस में तो उधर माइनस में जाता कट जाता है, जीरो हो जाता है। इसको सोल्व कीजिए, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50, 25 दूना 50 QR बराबर में देखिए क्या बचा
25। चलिए ये प्लस में तो उधर माइनस में भेजते हैं, इधर हो गया 50 QR बराबर 25 माइनस में चला जाएगा 625। अब देखिएगा यहां से हम लोग क्या करते हैं, QR का मान निकालते हैं, तो घटाइएगा तो -600 अब बटा में चला जाएगा -50, माइनस से माइनस कट गया, इससे काटिएगा तब 12 25 60, 0 से 0 कट गया, यानी मेरा Q और R, QR कितना निकला 12 सेंटीमीटर। अब देखिए QR मालूम चल गया 12 सेंटीमीटर, ये मेरा QR का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, और हमको दिया हुआ था कि दोनों को जोड़िएगा तब 25, तो अगर ये अकेला 12 है तो ये कितना हो जाएगा 13, निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे रख देंगे, हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में जो मान निकला है QR का, समीकरण 1 में QR का मान रख देंगे, समीकरण 1 में QR का मान रखने पर, अब देखिएगा समीकरण 1 को उतारते हैं, ये समीकरण 1 है कि PR बराबर 25 माइनस QR, तो देखिएगा PR बराबर 25 माइनस QR का मान हम लोग निकाले हैं 12, तो ये हो गया 12, इसलिए PR का मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। देखिएगा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या किए, तीनों भुजा का मान निकाल लिए। अगर तीनों भुजा का मान मालूम चल गया तो जो क्वेश्चन कह रहा है बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन P का मान बताइए। साइन P यानी P कोण थीटा है, तो इसके सामने वाला को P कहेंगे, सबसे बड़का भुजा को H कहेंगे, और जो बच गया उसको B कहेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H, तो देखिए यहाँ पे P है यानी QR, अब बटा में QR बटा P बटा होता है H, H का मतलब लिखेंगे P और R, PR। तो ये देखिएगा अब इसका मान रखेंगे QR का, तो 12 है, इसका 13 है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, अब बटा में हो गया 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपका आंसर देखिए कितना निकला 12 बटा 13, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिएगा दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का साइन P था, साइन P निकालिए, अब कर रहा है cos P, तो निकालेंगे cos P का मान, तो देखिए cos P का मान यानी P कोण, देखिए cos P यानी P कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाला P, सबसे बड़का H, ये बच गया B, तो cos है, तो cos का फॉर्मूला होता है B बटा H, B यानी PQ अब बटा H यानी PR। अब इसका मान रखेंगे तो PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, अब बटा में PR का मान देखिए कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 5 बटा 13, ये हुआ आपका दूसरा का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देखिएगा साइन P, cos P और tan P का मान निकालिए, तो साइन P हो गया, cos P हो गया, अब हम लोग निकालेंगे tan P, फिर P कोण थीटा, P कोण थीटा दिए, चलिए tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटा B, P बटा B यानी QR, P बटा B यानी PQ। अब देखिए QR का मान, QR का मान है 12 सेंटीमीटर, अब बटा PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12 बटा 5, ये हुआ आपका आंसर। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था साइन P, cos P और tan P का मान निकाले। फिर से इसको एक बार देखिएगा, क्वेश्चन में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 है, ये दोनों भुजा को जोड़ने पर 25 आना चाहिए, और PQ 5 दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए लिख दिया कि त्रिभुज PQR में Q 90 है और ये दोनों को जोड़कर 25 था, ये गो भुजा का मान निकालिए, प्लस में तो माइनस में चला गया, समीकरण 1 हो गया। दूसरा का PQ दिया हुआ था 5 लिख दिए, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, सबके मान को रखे सोल्व किए तो किसका मान निकला QR का मान निकल गया यानी 12 सेंटीमीटर।
अगर क्यू आर 12 हो गया तो क्यू आर का मान काटिए, समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखे तो किसका मान निकल गया, पी आर का मान निकल गया 13। अब तीनों भुजा का मान निकल गया तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी बड़ी आसानी से हम लोग निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 10 हुआ। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे। उसके लिए आपको हम एक सारणी है, मान सारणी, पहले उसका ट्रिक बताएंगे कि किस तरह आपको उसको याद रखना है। याद करने का जरूरी नहीं है, मान सारणी का हम आपको ट्रिक बताएंगे जो अब मुंह पर हम आपको याद करवा देंगे। तो इसके अगला वीडियो मान सारणी का ट्रिक होगा, देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद प्रश्नावली 8.2 बनाएंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।